अजय जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि इससे पहले भी जो चुनाव रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम आश्वासन दिए जाते हैं। उसके बावजूद आज ये स्थिति क्यों है? अब जाके सरकार जो ये बड़ी घोषणा कर रही है, इससे पहले क्या जो बीजेपी की सरकार रही है उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ काम किया है? क्योंकि युवा तो काफी परेशान रहे हैं रोजगार को लेके। देखिए कोमल जी, ऐसा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के युवा ने बार बार अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पर सरकार की कुछ प्राथमिकताएं होती है, और मध्य प्रदेश की सरकार की जो 20 वर्षों तक प्राथमिकताएं थी, जो 10 वर्षों में मुख्यमंत्री, जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार बना दिया था, जो कहते थे कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था यह थी, जीरो डेट, जीरो बजट के स्कूल हुआ करते थे। आज सड़कों की स्थिति मध्य प्रदेश में थी, बिजली की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या थी, सिंचाई की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या थी, यह सबने देखा है। तो निश्चित रूप पे अधोसंरचना का विकास सरकार की प्राथमिकता थी। मध्य प्रदेश को एक बीमारू के टैक्स से बाहर निकालकर आज मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जो हमारा प्रयास था, आज हम कहीं ना कहीं इस स्तर पर खड़े हुए हैं कि आज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उन एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सरकारी नौकरी की भी बात हम करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, इन तीनों चारों जगह हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करा पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब सरकार की यह स्थिति है, सरकार जब फाइनेंशियली स्टेबल है, तो निश्चित तौर पे सरकारी वैकेंसी जो थी, जिसमें मैक्सिमम हम लोगों ने जैसा कि अवनीश जी ने भी कहा कि आउटसोर्स की व्यवस्था क्यों लानी पड़ती, क्योंकि सरकार की अपनी प्राथमिकताएं पूरा करने के लिए बजट और वित्त विभाग व्यवस्थाएं बनाते रहता है। तो जब सरकार की प्राथमिकता अपने अंतिम चरण में, कि सरकार ने प्राथमिकताओं पर काम कर लिया है, सरकार की प्राथमिकता रोजगार, जो जिसको प्राइमरी सेक्टर में हम उपलब्ध कराना है, हमारे को सेकेंडरी में उपलब्ध कराना है, और टर्शियरी में जिसको हम कहेंगे कि जिसमें अब जो राकेश जी ने भी जिसको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वर्ग एक में हमको क्या करना है, वर्ग दो में क्या करना है, और क्लास वन क्लास टू के किस प्रकार से पदों का सृजन करना है, या जो पद ऑलरेडी निर्मित है उन लोगों को कैसे भरना है। जी तो सरकार अवनीश जी, आप की कुछ 20 कह रहे वर्षों में थे जी। अजय जी, आपके पास लौटेंगे। अवनीश जी कुछ कह रहे थे जी। कोमल जी, आज भाजपा के प्रवक्ता ने साबित कर दिया है कि चाहे शिवराज जी रहे हो या मोहन यादव, ये सारे कितने निकम्मे नाकारा आक्रमण है। क्योंकि आज भी ये 20 साल पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के नाम से रो रहे हैं कि उसके कारण आज तक हम रोजगार नहीं दे पा रहे। शर्म आनी चाहिए। ये शिक्षा कर्मी, शिक्षा विभाग, ये सारी नियुक्तियों की व्यवस्था दिग्विजय सिंह के समय की दी हुई है। अब ये कहेंगे तनख्वाहें कितनी थी, मैं बता देता हूँ। 1500 रुपए वर्ग 3 में थी, और वर्ग 2 में 3000 थी, और वर्ग 1 में जो थी वो 5000 थी। लेकिन अब आप समझिए, उस समय सोने की जो कीमत थी, सोना जो था 4000 रुपए तोला था, और आज सोना 80,000 रुपए तोला है। मतलब 20 गुना अगर महंगाई बढ़ी है देश में, तो क्या आपने उनकी 20 गुना तनख्वाहें बढ़ा पाए? नहीं बढ़ा पाए। ये बताता है कि ये अपनी असफलता छुपाने के लिए बेसिकली धवले जी अध्ययन नहीं करते हैं। धवले जी के मैं देखता हूं, या तो राहुल गांधी गांधी परिवार को गाली देंगे, आज वो दिग्विजय सिंह के नाम का पर्चा पढ़ के आ गए, क्योंकि ये अध्ययन नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने डेटा दिया है कि शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को वादा किया था, संविदा कल्चर खत्म करूंगा। 2.5 लाख संविदा कर्मी है। किसने हाथ पकड़ लिया आपका? आपको जनता ने 163 सीटों का जनादेश दिया। जी किसने अजय हाथ जी, पकड़ा? लौटेंगे आपके पास। एक बार अवनीश जी कंप्लीट कर ले जी। आपने जो इतने पद खाली हैं, लाखों पद खाली हैं, आज तक आपने क्यों नहीं भरे? किसने हाथ पकड़ लिया आपका? हकीकत ये है कि रोजगार देने की इनकी मानसिकता नहीं है। ये हमेशा रोजगार खाने वाली, रोजगार खत्म करने वाली सरकार है। क्योंकि इनको मालूम है, अगर हमने रोजगार दे दिए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद उनकी रैलियों में जो युवा घूम रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो कौन करेगा? ये सिर्फ अभी बात कर रहे हैं रोजगार की। ये झुंझुना इसलिए बात है क्योंकि ये तो कई बार घोषणा हो गई है। शिवराज जी ने कहा था 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा। मोहन यादव जी ने जब शपथ की थी, उन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां देने का मेरा लक्ष्य। क्या हुआ? 10,000 चलिए, नौकरियां नहीं आपके दे इस पाए। सवाल का जवाब भी अजय जी दे देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय जी। जी जी। तो जो कोमल जी, पहली बात तो अवनीश जी जो कह रहे हैं कि मैं अध्ययन करके नहीं आया हूं, अध्ययन तो बहुत करता हूं अवनीश जी, आपकी जैसी डिबेट नहीं करता, विवेकपूर्ण डिबेट करता हूं। अब अध्ययन के आंकड़े बता देता हूं। आपके 50 वर्ष के कांग्रेस की मध्य प्रदेश, कांग्रेस की देश में सरकारें रही हैं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। 2003 तक की मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कितने पे कमीशन आपने लागू किए थे, और आपने शिक्षा कर्मियों के आंकड़े गिना दिए, आपने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की सैलरीज बता दी। अवनीश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अवनीश जी सुनने की क्षमता रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अवनीश जी, आप बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग में भी आप देखें तो उसमें भी 65,000 पद खाली है। 40,000 संविदा कर्मी जो कि नौकरी करते करते 300 लोग मार्केट जा चुके हैं उसमें,
दुर्घटना का शिकार हो गए, अनकंपनी तक नहीं हुई, उनको बीमा तक नहीं मिला। आप कैसी बात करते हैं? इतनी कमीशन सरकार है और आप कैसे बातें करते हैं? कौन आपको दोषी करेगा? 2.5 लाख नौकरियां दोगे? आपने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, शिवराज जी ने 2023 में 1 लाख नौकरी का वादा किया था। आप जी एक बार अजय जी अपनी बात कंप्लीट कर ले। आपने जो सवाल पूछे हैं एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी मेरा अवनीश जी से प्रश्न है, अवनीश जी को पूछ लीजिए कि कांग्रेस की सरकारें 50 वर्षों तक के देश में रही है। आप एम्प्लॉइज के उत्थान उन्नयन की बात कर रहे हैं, कितने पे कमीशन कांग्रेस ने लाए और कितने पे कमीशन का एग्जीक्यूशन कांग्रेस ने किया। हमारी सरकार को देख लीजिए, सर्विस को करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पाएंगे अवनीश जी एक बार अजय जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास लौटूंगी। अवनीश जी डेटा की बात कर रहे हैं, ईपीएफओ का डेटा उठाकर देख लीजिए, आपके 50 वर्षों का शासनकाल उठाकर देख लीजिए, हमारे 10 वर्षों का शासनकाल देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सिर्फ वादे नहीं किए, हमने उन वादों को धरातल पे उतारा है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने हमारा 2023 के विधानसभा चुनाव का जो संकल्प पत्र था उसको पूर्णतः अपने आप में लागू करने का जो निर्णय लिया और जो सरकारी नौकरियों का हम लोगों ने सृजन, जो वैकेंसीज को फिलअप करने का हमने निर्णय लिया, ये फिलअप करने का निर्णय कहीं ना कहीं हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम इन इंटेंशन से नहीं, हमने बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन आप उन नियुक्तों पर यदि प्रश्न उठा रहे हैं तो कांग्रेस की मानसिकता दिखती है, कांग्रेस की मानसिकता ओछी मानसिकता है। कांग्रेस 15 महीने आपकी बीच में सरकार रही, आप दो ऐसे बात बता दीजिए कि 15 महीने की सरकार में एम्प्लॉयमेंट सृजन के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपकी सरकार ने क्या काम किया। आपके पास बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 महीने से तबादला उद्योग मध्य प्रदेश में हुआ है और किस प्रकार से मतलब बम दलालों का अड्डा बन गया। चलिए आप दोनों का हमने सुना है। हमारे साथ